234 National Uniform over 3259. जब गुनाह ने दी हो दस्तक, खौफ के साए में हो इंसान और इंसानियत, दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, न गुनाह सोता है न ही गुनहगार। जुर्म की काली कायनात में लिखते हैं ये जुर्म की स्याही से खौफनाक दास्तान। अपराध के इस दलदल में तैर रहे बेखौफ अपराधियों से हम करेंगे आपको सावधान और बताएंगे इन अपराधियों की फितरत। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु तिवारी और स्वागत है आपका क्राइम बीट में। वो घर से तो निकला था जल्द लौटने का वादा करके, लेकिन इससे पहले कि वो अपने वादे पर खरा उतर पाता, उस बेचारे पर पड़ गई खूंखार बदमाशों की बुरी नजर। उसकी तन्हाई का फायदा उठाकर बेरहम कातिलों ने खेला उसके साथ मौत का खौफनाक खेल। आखिरी सांस तक वो बदनसीब अपने हथियारों से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन उसकी आवाज एक खंडर में कैद होकर रह गई। हरियाणा के करनाल में ये बंद फैक्ट्री गवाह बनी उस सनसनीखेज हत्याकांड की, जिसे इस फैक्ट्री के अंदर अंजाम दिया गया। यही वो जगह है जहां 19 साल के अनिल ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। मरते दम तक वो बेचारा अपने कातिलों से जिंदगी की भीख मांगता रहा, लेकिन हत्यारों का दिल नहीं पसीजा और बेरहमी से धकेल दिया उस मासूम को मौत के मुंह में। तारीख 11 जुलाई 2010। अनिल करनाल के ज्वेल्स होटल में नौकरी करता था। 11 तारीख को भी वो अपने घर से ड्यूटी के लिए निकला था, लेकिन इसके बाद फिर कभी नहीं लौटा। घर वालों ने उसे तलाशने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अनिल का कहीं कोई सुराग नहीं लगा। थक हार कर घर वालों ने पुलिस का सहारा लिया। तारीख 16 जुलाई 2010। अपने बेटे को ढूंढने की फरियाद लेकर अनिल के घरवाले करनाल के सदर थाने पहुंचे। पुलिस ने घरवालों की शिकायत पर अनिल की गुमशुदगी का मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया। तारीख 21 जुलाई 2010। फैक्ट्री के पास पड़ी इस खाली जगह पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेल खेल में बच्चे फैक्ट्री में जा पहुंचे। फैक्ट्री में बनी इस हौद में बच्चों ने देखी एक सड़ी हुई लाश, जिसके बाद इस लाश की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच में पता लगा कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि खुद अनिल की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खौफनाक हकीकत सामने आई वो ये थी कि अनिल की हत्या ईंट से पीट पीट कर की गई थी। उसकी छाती और सिर में गहरे जख्म थे। लड़का गुम हुआ था अनिल नाम का, इसकी हमारे पास हमने डीडीआर की थी गुमशुदगी के बारे में। और आज सुबह हमें इतला मिली कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है दादूपुर की जो जमीन है, एक फैक्ट्री है उसके कुएं के अंदर पड़ी है। वहाँ जाकर उसको निकालने के बाद हम लोगों को सूचित किया तो अनिल के पेरेंट ने शनाख्त किया उसको। घर वालों को अनिल के लौट आने का इंतजार था, लेकिन ये इंतजार अनिल की मौत के साथ खत्म हुआ। अपने बेटे को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वालों के खिलाफ अनिल के घर वाले कर रहे हैं सख्त से सख्त सजा की मांग। रखते हैं कि पुलिस प्रशासन हमारे बच्चे के साथ जिस तरह इस तरह का व्यवहार किया, बहुत तरह से तड़फा के मारा है, उसको किसी तरह भी इंक्वायरी करके ढूंढ के काबू करके उसके साथ जो है ना सजा दिलवाया जाए। बहुत कठिन से कठिन उसके साथ वो है। इस सनसनीखेज हत्याकांड से इलाके में दहशत पसरी है। वहीं पुलिस की भूमिका पर भी उठ रहे हैं कई सवाल।
क्योंकि आरोपियों के नाम पर पुलिस अभी तक खाली हाथ है। करनाल से रामलाल शर्मा, E2Z न्यूज।